हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं कि हमारा CSS फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फोटो एडिटर। मेरे ख्याल से तो आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि फोटो एडिटर होता क्या है। ठीक है, फोटो आप सभी जानते हैं, सब अपनी फोटोज लेना जानते हैं, एडिटिंग करना उस पर जानते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा तो उसको ब्लर कर देते हैं, कलर अगर अच्छा नहीं आ रहा तो उसमें कलर इफेक्ट दे देते हैं ना, और भी कोई कलर चेंजेस करने होते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आप फोटो पे एडिटिंग कर रहे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है पूरा, कि आप किस तरह से फोटो पे एडिटिंग कर सकते हैं और उन जो भी फोटो एडिट कर रहे हैं आपने वो आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्लेस पर अगर आप उस फोटो का यूज करना चाहते हैं जो कि आपने एडिट करी है ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। फोटो एडिटर से क्या होता है, जो भी लुक होता है फोटो का वो आप थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। काफ़ी आप लोगों ने करके भी देखा होगा। आप चाहे व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल ही क्यों ना लगाते हो, है ना, तो कई बार तो आप क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप यानी एडिशनल पार्ट क्या कर देते हैं, उसमें से रिमूव कर देते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। कई बार कुछ एडिशनल पार्ट होता है वो आप ऐड कर देते हैं, कई बार रिमूव करते हैं। बहुत से आपने एडिटिंग करना जानते ही होंगे। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी रह जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग की, है ना। फोटो एडिटिंग के जो जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पे बता रहा है, फोटो एडिटिंग इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ एन इमेज। ठीक है, फोटो एडिटिंग क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, आप अपनी इमेज में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो उसके थ्रू कर सकते हैं। अभी मैंने जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया आपको, वही कि आप चेंजेस करना चाहते हैं अपनी फोटो पे। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज फॉर कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट टू बी मेड डाउन टू द इमेज पिक्सल। ठीक है, जो फोटो एडिटिंग के आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपने जैसे खुद ने भी कई सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करके देखा होगा, एप्लीकेशंस पर। ठीक है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी इमेज के पिक्सल्स में, चाहे उसकी साइज कैसी भी हो, उसको कम करना, उसको ज़्यादा करना, उसके पिक्सल्स में अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करवाना, ये सब आप ऑप्शन अपनी फोटो पे एडिटिंग करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। फोटो एडिटिंग कैन बी यूज्ड to enhance exposure, remove and add unwanted objects, कलर एडिटिंग ऑफ इमेज। यानी फोटो एडिटिंग से क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो भी फोटोज को इन्हांस एक्सपोजर कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो लुक होता है वो आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी अनवांटेड पार्ट जो आप नहीं रखना चाहते हैं, अनवांटेड पार्ट, उसको आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कोई कलर एडिटिंग जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वही यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब बात करते हैं फोटो एडिटर्स के लिए कुछ फीचर्स, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। कि जैसे एक आप जानते हैं क्रॉप, है ना, क्रॉप भी करना जानते हैं, तो वैसे ही और भी कुछ फीचर्स हैं आपकी फोटो पे एडिटिंग करने के लिए, जिनके बारे में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास आ रहा है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन सिंपल सा है, सेलेक्ट करना कोई सिलेक्शन एरिया, यानी कोई पर्टिकुलर फोटो में से, कोई एक फोटो में से आप कुछ ही पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। चेंज सेलेक्टिवली विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर पिक्चर। ठीक है, यानी पूरी पिक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ता और केवल आप फोटो में से कुछ ही पोर्शन को क्या कर सकते हैं, अपने सेलेक्ट करके यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लेयर्स। जैसे आप जब कोई फोटो देखते हैं ना, तो वो एक लेयर नहीं होती, उसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं जिनका यूज आप अपनी फोटो पे एडिटिंग करने के लिए, उसका लुक अच्छा करने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए आप उन लेयर्स में सेटिंग्स करते हैं। लेयर्स आर लाइक ट्रांसपेरेंसी पेपर्स स्टैक्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कुछ ऐसे होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर्स होते हैं जैसा कि आपने देखा हो, उसी तरह आपकी कुछ लेयर्स भी होती हैं फोटोज में। ऑन टॉप ऑफ अनदर विच कैन बी रिपोजिशन एंड सेपरेटली ड्रॉन ऑन विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ठीक है, क्या हुआ, यानी जो आपकी लेयर्स होती है ना, वो आप अलग तरीके से अपनी उस पर इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं फोटो पे, ताकि वो इमेज के और पार्ट्स पे इफेक्ट ना करे और खुद उस पर जो भी आपने इफेक्ट दिए हैं वो आपको शो हो जाए, है ना। यानी एक लेयर्स आपकी इमेज के ऊपर चेंजेस कर सकते हो। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, आपके फोटोशॉप जो भी होते हैं उनके थ्रू ही क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इमेज साइज ऑल्टरेशन। ठीक है, अल्टरेशन
यानी आप इमेज की साइज में किसी तरीके का चेंज करना चाहते हैं। आप जानते हैं इमेज की साइज आप पिक्सल्स में मापते हैं, है ना। एक तो पिक्सल्स में आपका मेजर किया जाता है, एक आप हो सकता है उसकी ओरिजिनल साइज है उसमें से कुछ कम करना चाहते हैं ना, तो वो सब किस में आ जाता है, आपके इमेज साइज ऑल्टरेशन में आ जाता है। इमेज एडिटर्स कैन रीस्टोर इमेजेस इन अ प्रोसेस ऑफन कॉल इमेज स्केलिंग। ठीक है, क्या कहलाता है, इमेज स्केलिंग, मेकिंग दैम लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, सिंपल सा था। जो भी आपकी इमेज होती है ना, इमेज पर अगर आप उसमें उसकी साइज को चेंज करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपके इमेज स्केलिंग में आ जाता है। और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके इमेज एडिटर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। इमेज की साइज को छोटा या बड़ा करना क्या कहलाता है, आपका इमेज स्केलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया और अभी फिर हमारे वो टॉपिक आया है कि आपके फोटो एडिटिंग में कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो 3 तो हमने बात कर ही ली अभी तक। अब आता है हमारा क्रॉपिंग। आई होप क्रॉपिंग से आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अवगत होंगे। कैसे, क्योंकि जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं कोई फोटो, है ना, फोटो की साइज तो क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, बट आप जब उसे व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं तो देखिए टॉप में और बॉटम में से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आपकी फोटो रहती है और एडिशनल पार्ट क्या करना पड़ता है, आपको रिमूव करना है। एक तरीके से वो भी क्रॉपिंग हो गया, है ना। तो क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोर्शंस ऑफ अ फोटो टू क्रिएट फोकस और स्ट्रेटन द कंपोजिशन। ठीक है, क्रॉपिंग से क्या कर रहे हैं आप, जो भी एडिशनल पार्ट है जो रिमूव करना चाहते हैं, कुछ एक पोर्शन अपनी फोटो का, तो वो क्या कर सकते हैं, आप क्रॉपिंग ऑप्शन के थ्रू ही वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यूज द क्रॉप टूल टू क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटोज इन फोटोशॉप। आप क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग करने के लिए क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। कई ऐसे फोटो एडिटर्स होते हैं जहाँ पे आपको एक टूल बार में टूल मिल जाएगा क्रॉप का। ठीक है, टूल बार में आपको टूल मिल गया किसका, क्रॉप का, और उससे क्या करते हैं, आप क्रॉप करते हैं अपनी किसी भी फोटो को। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रेटन फोटोज इन फोटोशॉप, आप अपनी उनके स्ट्रेटन्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किससे, फोटोशॉप के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम आप लोगों के लिए हो सकता है नया वर्ड ही हो एक, बट ये आपकी फोटो एडिटिंग्स में ही यूज में लिए जाते हैं। द हिस्टोग्राम प्लॉट्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज विथ अ पर्टिकुलर ब्राइटनेस वैल्यू। ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर जो आपकी ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस को पिक्सल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, कम या ज़्यादा करने के लिए हम हिस्टोग्राम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पिक्सल्स में क्या कर देता है, उनके जो भी नंबर्स होते हैं उनकी इमेज को उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, उनको सिंपल कर देता है, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे लुक में समझ में आए। इम्प्रूवमेंट्स इन पिक्चर्स ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट कैन दस ऑब्टेन। ठीक है, अगर आप अपनी इमेज का जो भी इम्प्रूवमेंट है ना करना चाहते हैं, उस पर इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट में भी हिस्टोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसके थ्रू ही क्या कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन आता है आपका रिमूवेबल ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, रिमूवेबल करना है आपको, रिमूवेबल करना है आपको अनवांटेड एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आप चाहते नहीं हैं तो उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, है ना, तो वो भी किस में आ गया आपके रिमूवेबल एंड रिमूवेबल ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स। और इसमें जो आपके डिटेल्स है, देखिए मोस्ट इमेज एडिटर्स कैन बी यूज टू रिमूव अनवांटेड ब्रांचेस एटसेट्रा यूजिंग क्लोन टूल। ठीक है, जो क्लोन टूल होता है ना, मोस्टली एडिटर्स क्या करते हैं, क्लोन टूल का यूज करके कोई भी अनवांटेड आपके ब्रांचेस हो गई या कोई भी एटसेट्रा जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप इस जो भी इसमें फीचर दिया गया है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप कुछ भी एलिमेंट्स रिमूव करते हैं, मान लीजिए वो आपकी फोटो के लिए यूजफुल नहीं था कोई भी पार्ट, तो आपने उसे रिमूव कर दिया, हो सकता है देखने वाले का उस रिमूवेबल पार्ट पे जाता है और आपका जो फोटो में उसे एक्चुअली में देखना है उससे शो नहीं होता, तो आपने क्या करा, वो जो देखना नहीं था उसे रिमूव कर दिया, और जो उस पर फोकस जाना चाहिए था केवल उस पार्ट को ही आपने क्या रख लिया, अपनी फोटो में रख लिया। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव कलर चेंज। ठीक है,
Some image editors have color swapping abilities to selectively change the color of a specific item in an image. कुछ जो आपके इमेज एडिटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके जो भी स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, है ना, जो भी आपकी इमेजेस हैं, आइटम्स हैं, उन पर क्या करता है, कलर चेंज करने के लिए कलर स्वैपिंग की एबिलिटी के साथ होता है। यानी आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने किसी भी आइटम्स पर, इमेज पर, तो आप कलर स्वैपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेंस करेक्शन। ठीक है, लेंस करेक्शन, photo manipulation packages have functions to correct images for various lens distortions including आपके है फिशिए और बैरल, फिशिए एंड बैरल डिस्टोरेशंस। ठीक है, जो आपके लेंस होते हैं, कई बार ऐसे भी होता है, कई आपको आपकी जो फोटोज होती है उसके लेंस में थोड़ा सा चेंजेस करना है कि उसका लुक क्या हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, देखने वाले को फोटो ज़्यादा क्या करे, एकदम क्लियर दिखे, है ना। तो उसके लिए क्या कर दिया आपने, फोटो मैनिपुलेशन की पैकेजेस में जो लेंस की जो भी डिटेल्स थी, है ना, आपने उसमें चेंजेस कर दिया ताकि क्या हो जाए, उसकी फिशिए और बैरल जो भी स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाए, उसका सही हो जाए। इसलिए आप क्या करते हैं, लेंस करेक्शन का भी अपने फोटो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। इसके जो एडिटिंग करते हैं ना, वो ज़्यादा आपको शो नहीं होते हैं, बहुत ही कम आपको आपकी फ़ोटो पे इसका जो आप चेंजेस करते हैं वो शो होता है। बट हाँ, इसका भी ये भी एक ऑप्शन होता है आपकी फ़ोटोज़ पे एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है आपका स्टैम्प क्लोन टूल। ठीक है, द क्लोन स्टैम्प टूल selects and samples an area of your picture and then uses the pixels over any marks. ठीक है, और क्या है लिखा हुआ इस पे, you can change the opacity of to produce a subtle clone effect। जैसा कि स्टैम्प क्लोन टूल होता है ना, वो क्या करता है, आपकी जो भी पिक्चर होती है ना, उसकी ओपेसिटी आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया है, ओपेसिटी में चेंज करने के लिए, उसका एक क्लोन बनाने के लिए हम स्टैम्प क्लोन टूल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होता है, आपकी वो इमेजेस होती है ना, वो इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। आप उसका क्या कर सकते हो, कलर का ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, है ना, उसका जैसा भी आपको यूज़ लेना है, तो आप स्टैम्प क्लोन टूल का भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके आता है कलर एडजस्टमेंट। कलर कैन बी फेडेड इन एंड आउट एंड टोन्स कैन बी चेंजेस यूजिंग कर्व्स और अदर टूल्स। आपकी जो इमेजेस होती है ना, वो कई रंगों से मिलती बनती है ना, कई कलर्स होते हैं, उसमें कई कलर्स होते हैं। अब आप उन कलर्स में क्या करना चाहते हैं कि वो कोई डार्क हो जाए, कोई फेड कलर हो जाए, और भी अगर आप उसके टोन्स में चेंज करना चाहते हैं कलर्स में, या जो भी आपने कर्व्स अपने फोटो में ले रखे हैं ना, उस फोटो में आप इन कलर्स एडजस्टमेंट ऑप्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस पर भी चेंजेस कर सकते हैं। एक कलर अगर आप चेंज करते हैं तो हो सकता है सामने वाला पर्सन पे आपकी फ़ोटो का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा पड़े। कलर एडजस्टमेंट देखिए तब भी आपके वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो आपने घर के अंदर ली है, कोई फ़ोटो आपने बाहर ली है, तो आप एडजस्टमेंट करते हो ना, तो वो उसी कलर एडजस्टमेंट के थ्रू क्या करते हो, आप अपनी फ़ोटो को इफेक्टिव बनाते हो। कि अगर आप घर के अंदर ले रहे हो तो अलग कलर की आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, घर के बाहर ले रहे हो तो आपको अलग कलर की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो ये सब किस में आ जाता है, आपके कलर एडजस्टमेंट में ही आ जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल इफेक्ट्स लाइक सीपिया टोन एंड ग्रे स्केल कैन बी एडेड टू एन इमेज। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे CSS फ्रेमवर्क में हमने सेपिया और ग्रे स्केल का यूज़ करना देखा था हमारी इमेजेस पे। ठीक है, तो फोटो एडिटर ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप, और भी सेपिया टोन्स या ग्रे स्केल या इस तरह के जो भी फैक्ट्स हैं वो आप अपनी इमेज पर शो करवा सकते हैं। स्कोर्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड टू एन इमेज विच इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स of distortions, artistic effects, geometric transforms and textures effects or combinations thereof। आप क्या करते हो, स्पेशल इफेक्ट के स्कोर को एक इमेज पर इतने तरीकों से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपको अगर उसे
डिस्टोरेशंस करना है, कोई इफेक्ट्स देने हैं, या उसमें कोई ज्योमेट्रिक ही चेंजेस करने हैं उसके बनावट में, या किसी भी तरह के टेक्सचर्स में, या उसके एक लुक में आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो स्पेशल इफेक्ट्स ऑप्शंस का भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ ले सकते हैं। तो आई होप आपको फोटो एडिटर्स के टूल्स नहीं, फीचर्स के बारे में समझ में आया कि फोटो एडिटर्स एक्चुअली में करता क्या है और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी फोटो पे एडिटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।